हे गाइस, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2024 एग्जाम्स की। दिस वीडियो इज़ प्रॉपरली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। तो सीएस प्रोफेशनल वालों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट दिस वीडियो इज़ प्रॉपरली फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, और वो भी दिसंबर 2024 के लिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेटजीज़, किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, बोथ ग्रुप देना है या नहीं देना है, कितने दिन बचे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो वॉच टिल द एंड एंड या लेट्स बिगिन फर्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारे पास टाइम कितना है। यू हैव इनफ टाइम ऑफ 6 मंथ्स। अभी इनमें से कुछ लोग होंगे जिनका जून में एक ग्रुप दिया होगा या नहीं दिया होगा, या फिर दिसंबर का पूरा बोथ ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेक्चर्स खत्म नहीं हुए होंगे, या कुछ लोगों के लेक्चर चल रहे होंगे, किसी ने पढ़ाई नहीं शुरू की हुई होगी। सो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं, बट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पशन लेके चल रहा हूँ कि किसी के लेक्चर चल रहे होंगे या किसी ने शुरू भी किए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, you have enough time of 6 months. That means you can give both group. What I'll suggest, go for a both group. 7 सब्जेक्ट्स हैं, प्रिपरेशन का बहुत बहुत अच्छा टाइम है, आराम से प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, अब मैं ये 2-3 महीने 2 महीने और 1 महीने का वीडियो है नहीं कि मैं ये बोलूँ कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 6 महीने तो इट्स मोर देन इनफ, बहुत सारा टाइम है। नाउ यू हैव 6 मंथ्स। बोथ ग्रुप का सजेशन है बोथ ग्रुप करो, और इफ़ तुमको बहुत ज़्यादा लग रहा है बोथ ग्रुप, then just go for a one group. If not, go for both group only. That is my suggestion. अगर आपको कुछ और लगता है, आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा बोथ ग्रुप, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बात की बात देखेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर अ बोथ ग्रुप ओनली। ऑल्सो अब कब तक लेक्चर्स खत्म हो जानी चाहिए, नाउ इट्स अप टू यू, बट वॉट आई सजेस्ट इज सेप्टेम्बर एंड लेके चलो, मतलब सितंबर में आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अक्टूबर मिड, मतलब अगर आपका कुछ लेक्चर्स पेंडिंग है या ख़त्म नहीं हो पाया तो मिड अक्टूबर मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एंड में आप लोगों के पास आप लोगों को यही क्वेश्चन आता है कि मेरे लेक्चर खत्म नहीं हो, मेरे लेक्चर खत्म नहीं हो, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से लेक्चर देखे नहीं। एंड बी कंसिस्टेंट ऑन योर लेक्चर्स। लेक्चर्स एक ऐसी चीज़ है, अगर सेल्फ भी कर रहे हो तो बी कंसिस्टेंट ऑन रिवी, और जो तुम्हारा सेल्फ स्टडी है, आपको डेली लेक्चर्स देखने हैं। एक टाइम फिक्स करो कि दिन के 4 लेक्चर खत्म कर रहे हो तो मतलब खत्म कर रहे हो, तुम्हारे वो पेंडिंग नहीं होने चाहिए अनलेस देर इज इमरजेंसी या कुछ हो रहा है, और उसके लिए भी एक दिन एक्स्ट्रा लो। दैट्स ऑल। एक हफ्ते में आपके टारगेट होंगे, एक हफ्ते के टारगेट बनाओ, उस पूरे टारगेट में आप 5-5 घंटे का हर दिन का देना है। उस 5 घंटे में आपके जितने लेक्चर्स खत्म हो रहे हैं उस हिसाब से बनाओ। प्लस अगर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 80, 100, 120 ऐसे लेक्चर्स होंगे। डिवाइड देम इनटू द डेज। उस डेज में तुम्हारे कुछ 6 या 7 लेक्चर आएंगे पर सब्जेक्ट। नहीं हो रहा है, जितने लेक्चर्स होंगे सबको कंसोलिडेट करो, फिर उनको कैलकुलेट करो डेज के हिसाब से, और पर डे के हिसाब से जितने लेक्चर आ रहे हैं उतना देखो। दैट इज़ द मेजर कैलकुलेशन। और यही करके तुमको, अगर तुम करके जाओगे ना, तो तुम्हारा सितंबर और मिड अक्टूबर तक तो आराम से तुम्हारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव इनफ टाइम फॉर रिविजन। हाउ? अक्टूबर का पूरा आधा महीना, देन यू हैव नवंबर और दिसंबर का पूरा आधा महीना, और अभी भी जून तुम हाफ में भी आए नहीं हो, अभी तुम्हारे पास 20 डेज जून के बचे हैं, तो इट्स इनफ अप्रॉक्स पूरे आराम से 6 मंथ है। अगर 4 मंथ का तुम लेक्चर दे रहे हो या 3 मंथ का लेक्चर दे रहे हो तो 3 मंथ लेक्चर 3 मंथ रिवीजन। अगर 4 मंथ लेक्चर दे रहे हो तो तुम्हारे लेक्चर ज़्यादा बचे हैं तो 4 मंथ लेक्चर 2 मंथ रिवीजन, एंड दैट इज मोर देन इनफ टाइम फॉर योर सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2024। और बोथ ग्रुप के लिए तो बहुत अच्छा खासा टाइम है। प्लस अब पढ़े रहे हैं तो फिर मॉड्यूल से पढ़े या नोट से पढ़े या रिवीजन लेक्चर्स के साथ नोट्स बनाएं। आई सजेस्ट पहले तो अभी अगर लेक्चर है तो लेक्चर के साथ जो नोट्स पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। आफ्टर दैट जब तुम्हारा एक बार लेक्चर खत्म हो जा रहा है ना, गो इन अ मॉड्यूल। मॉड्यूल में भी साथ में उसी लेक्चर में जो तुमने पढ़ा है वो मॉड्यूल में एक बार देख लो, बस कुछ नहीं करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा नोट्स तो है ही जो तुमको लास्ट में तुमको पढ़ने होंगे, टीचर्स के नोट्स बना रहे होगे। प्लस अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं, मतलब आई सजेस्ट कि जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कंपनी लॉ है, GI GL, जो समझ में नहीं आता है, सिक्योरिटीज लॉ है, जो हमारे किसी किसी का न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसके लिए नोट्स बनाते रहो। तो आई सजेस्ट कि नोट्स भी बनाना शुरू कर सकते हो। इट्स अप टू यू। आई मीन समवन सजेस्ट कि नोट्स बनाओ ज़रूरी है, बट व्हाट आई रिकमेंड इज इट्स अप टोटली ऑन यू कि तुम्हें नोट्स बनाने हैं या नहीं। तुम्हें अगर टीचर्स के नोट सफिशिएंट लगते हैं देन मोर देन इनफ, क्योंकि आजकल सारे टीचर्स अच्छे नोट्स दे देते हैं तुमको। इफ़ नॉट तो मॉड्यूल के साथ जो तुम लेक्चर देख रहे हो ना, उसके बाद एक बार मॉड्यूल पढ़ लो। दैट इज तुम्हारा मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा, प्लस तुम्हारे टीचर के नोट होंगे। प्लस अगर तुम्हें खुद के नोट बनाने की इतनी ही वो हो रही है कि बनाने, तो गो फॉर अ सब्जेक्ट जो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहे हो पढ़ने में। ठीक है, तो ये तुम्हारे नोट्स का हो गया। सजेशन ये रहेगा कि एक बार मॉड्यूल पढ़ना है, फिर उसके बाद तुमको अपने जो मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं प्रॉपर अभी से भी मॉड्यूल से लेके चलोगे
दैट इज़ गुड यार, क्योंकि शुरू के जो 3-4 अटैम्प्ट होते हैं उसमें न्यूज़ सिलेबस या कभी भी कोई सा भी न्यूज़ सिलेबस आता है उसमें हमेशा मॉड्यूल से ही पूछा जाता है, और अभी की मॉड्यूल अच्छे से ड्राफ्ट भी की गई है, क्योंकि बीच बीच में केस लॉज, केस स्टडीज़ और क्वेश्चन छोटे छोटे दिए होंगे जो कि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। और अभी दो अटेम्प्ट हो चुका है, तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन पेपर देख लो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं मेजरली, ठीक है। तो जनरली कंपनी लॉ जो तुम्हारे दूसरे सिक्योरिटी लॉ जो तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट है उनमें केस स्टडीज़ आती है। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मतलब अपना माइंडसेट एक बना लो कि अभी से केस स्टडीज़, फोकस ऑन कंसेप्ट, फोकस ऑन छोटी छोटी चीज़ें जो तुमको बाद में ना एंड में परेशानी ना दे। बड़े बड़े कंसेप्ट होते हैं, प्रोविजन बड़े बड़े होते हैं, अभी से जो नहीं समझ में आ रहा है, अगर बड़ा नोट है, बड़ा कंसेप्ट है, बड़ा प्रोविजन है, जैसे इंटरेस्ट और डायरेक्टर, वो समझ में नहीं आता है, ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, तो थोड़ा कुछ लोगों को समझ में नहीं, तो उसका खुद से ही नोट बना लो, उसी को चिपका लो अपने नोट्स में या फिर अपने मॉड्यूल में चिपका के रख लो। दैट इज़ मोर देन इनफ। और इतनी प्रॉपरली स्ट्रेटजी से पढ़ोगे ना, अपना माइंडसेट अब फोकस कर लो, क्योंकि जून खत्म नाउ, दिसंबर में अब तुम एग्ज़ाम देने, प्रॉपरली अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम दो। 7 सब्जेक्ट्स हैं, अगर इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी सीरीज़ की ज़रूरत होगी, मैं जैसे जून में लाया था वैसे ही दिसंबर में भी प्रॉपर लेके आऊँगा। सो अभी उस पर फोकस मत करो। योर फोकस शुड बी राइट नाउ टू वॉच लेक्चर्स एंड कंप्लीट लेक्चर्स, दैट इज़ देयर, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, डू कमेंट डाउन में लो, मैं ट्राई करूँगा प्रॉपर तुम लोग के आंसर्स करने का, ठीक है। थैंक यू सो मच।